हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करेंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कैंडल वैक्स के थ्रू है तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर चैनल होंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से देखेंगे और थोड़ा उनके चैनल मैसेजेस लेंगे एंड अंत में हम एंजल गाइडेंस लेंगे। तो अंत तक बने रहिए। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए, मन को एकदम शांत रखिए। अल्फ़ाबेट जी बना है, सबसे पहले मुझे जी दिख रहा है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इनकी बातें मानी हैं, बहुत ज़्यादा इनके हिसाब से आप रहे हैं। पहली एनर्जी तो ये पिक हो रही है कि जहाँ पर ये पर्सन ना आपको छुप छुप कर देख रहा है। इस समय आप पर नज़रें हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है कि सिर्फ स्टॉकिंग नहीं है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जीज होती है ना, वो नज़र आ रही है, जहाँ पर ये कुछ इस कनेक्शन के डायनेमिक्स जो चेंज हो रहे हैं, कुछ आप में एक बदलाव आ रहा है, उसको ये नोटिस कर रहे हैं। आप कुछ अपने में कुछ आपने चेंजेस लाए हैं, ऐसा कुछ है, या आपका स्वभाव अब वैसा नहीं रहा जैसे आप पहले थे, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोट कर रहे हैं। तो एक मास्क के साथ है पर्सन। कोई ना कोई आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं या वाया सोशल मीडिया, ये आपके बारे में जो भी जानकारी निकाल रहे हैं ना, इन्हें लग रहा है कि अब आप पहले जैसे वीक नहीं रहे हो। आपने खुद को चुनना सीख लिया है, खुद को जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंडसेट जो रहता है, वो वाला रूप आपका ये पर्सन देख रहा है इस समय। और इन्हें ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा इंटिमिडेट भी कर रही हैं, और कह सकते हैं कि पहले आप ये सारी एनर्जी, ये सारी स्ट्रेंथ जो भी था ना, सारी ऊर्जाएं आप इनको दे देते थे। आपका प्यार, आपका साथ, आपकी तरफ से जो मेहनत, हर तरह से आप इन्हीं की तरफ वो सारी ऊर्जाओं को ट्रांसफ़र करते जा रहे थे। और इस समय आपने जैसे स्टेप बैक किया है या अपनी ऊर्जाओं को अपने तक सीमित किया है। तो ये पहले कभी आपके इस रूप को देख ही नहीं पाए जो अब देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि ये इतना बदलाव क्या आप खुद ला रहे हो या आपके साथ कोई है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को ये रियलाइज़ करें कि अब आप इनके लिए उतने ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहे हो। तो इस समय ये पर्सन ना बहुत स्टक सी एनर्जीज में, जहाँ पर अभी तक आप प्रयास कर कर के अब आपने प्रयास करने बंद कर दिए हैं। आप जैसे इस समय हाथ पर हाथ बांध कर रुके हुए वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से क्या है। आपने जैसे इनकी लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया, जैसे इन्होंने पहले डाल कर रखा था इतने समय से। अब जैसे आपने जो स्टेप बैक किया और आपने एक इनको बता दिया है कि भाई अब तुम देख लो क्या करना है, तुमने आना है, नहीं आना है, क्या करना है, मैं अब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने वाला है, करने वाली। इनको ना इस समय एक उल्टा दाव जैसे पड़ा हुआ वो वाली एनर्जी से, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जो भी इनकी प्लानिंग थी, जो इनकी सोच थी, जिस तरह से ये चल रहे थे या जिस तरह से इन्होंने सोचा था, वो सब उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। सारे दाव जैसे उल्टे पड़ रहे हैं। अगर इन्होंने, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपको कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ हिंट दिया हो, कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो, तो
थोड़ा सा कि आपको थोड़ा फिर से कुछ ब्रेड क्रम्स दें और आप फिर से इनकी तरफ लौटो या आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन आए, तो आपने दिया नहीं है। वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं हैरान कर रही है, इन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास करा रही है कि आप अब नए रास्ते, नई दिशाएं जैसे ढूंढ रहे हो। आप सिर्फ इन तक सीमित नहीं हो अभी। ये रातों को सो नहीं रहे, रातों को बहुत जागने की एनर्जीज़ हैं। मून बना है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ हैं। क्लॉक बना हुआ है तो कुछ चीज़ों पर ताला पड़ चुका है, उस तरह का एहसास इन्हें है कि इनकी एक्सेस अब डिनाइड है। अब इनके लिए आपकी एक्सेस इजी नहीं है, चाहे आप पर्सनली खुद कर रहे हो, एनर्जेटिकली कर रहे हो, या यूनिवर्स आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिट टीम आपको प्रोटेक्ट करेगी, जहाँ पर इन तक आपकी ऊर्जाओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा, ना ये आप तक रीच आउट कर सकते हैं। कुछ एक के लिए हो सकता है, हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ एक के लिए हो सकता है कि इस समय आप अपने पर्सन की ना उतनी एनर्जीज पिक नहीं कर पा रहे हो। जो पहले आप जितना इमोशनली क्रेव करते थे या रोते थे या उनके बारे में बहुत सारे इंट्यूशंस आपको हो जाते थे, इस समय चांसेस हैं कि यहाँ जैसे एक इमोशन ब्लॉक वाली एनर्जीज है ना, वहाँ पर एक स्पिरिट टीम की तरफ से एक बैरियर लगाया गया है, एक दीवार खड़ी की गई कि आपको भी इनकी फीलिंग्स ना कोई इमोशन एक्सचेंज ना हो, आपकी एनर्जी एक्सचेंज ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी एनर्जी सक कर लेता है। ये कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर देती है कि एक एनर्जी सकर होते हैं ना, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर कहीं एक यूनिवर्सल एनर्जीज़, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट फेज़ से आप गुज़रे हैं। एक बहुत तूफ़ान जैसे जीवन में आ जाता है ना, भीतर का भी तूफ़ान और बाहर की दुनिया में भी जैसे सब लोगों ने असली चेहरे दिखा दिए, उस तरह के समय से आप गुज़रे हैं इनकी वजह से। हो सकता है आपने अपने परिवार के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया हो, अपने परिवार वालों को उतना ना पूछा हो, इनके लिए उनसे लड़ भिड़ गए हो आप, कुछ ऐसा हुआ, और यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए कोई करेज नहीं दिखा सका, आपके लिए कुछ कर नहीं सका। यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ यहाँ पिक हो रही हैं। एक तो आप में एक बदलाव आ रहा है, एक बदलाव है जहाँ पर आप काफ़ी रातों तक जाग कर के काम करते हो आजकल। आप बहुत ज़्यादा एक माइंड बहुत ज़्यादा सेंटर्ड है, फोकस्ड है काम के लिए अपने, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को। कहीं ना कहीं आपने हालातों से या अपने इमोशन से, अपनी चीज़ों से समझौता कर लिया है कि अब जो है सो है, और मैंने प्यार दिखाया लेकिन सामने वाले ने मेरे साथ जो गलत किया है उसकी वजह से मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं। अपने परिवार वालों के साथ भी मैंने कन्फ्रंटेशंस आपकी हुई हो सकती हैं, आपकी फैमिली के साथ या आपके दोस्तों के साथ। जो समझाने के लिए आता हो आप कहते हो कि नहीं ये सही है, तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा, मेरा प्यार सच्चा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत कुछ होता है ना, इंसान एक इमोशंस के बहाव में बहुत कुछ कर जाता है जो इस पर्सन से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन इसने नहीं किया। तो जैसे आपको बहुत ठगा सा महसूस हुआ है या इस समय हो रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि इस इंसान ने एक धोखेबाज इंसान है जिसने आपके प्यार को प्यार ना समझकर एक तमाशा बना कर रख दिया दुनिया के सामने। डिस्टेंस बढ़ गया है, सेपरेशन बढ़ गया है, यहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत एक गैप है यहाँ पर। हार्ट चक्र क्लोज वाली एनर्जीज है, कहीं ना कहीं दिल के दरवाजे आपने इनके लिए बंद कर दिए हैं। तो ये पर्सन ना दूर से मॉनिटर कर रहा है, दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और फ्रस्ट्रेट बहुत होता है इस समय ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। हो सकता है पहले आप इनका पंचिंग बैग रहे हो कि जहाँ पर हर चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल देते हो, लेकिन करेंटली इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो एक भी फिंगर लिफ्ट नहीं करते थे ना, कुछ नहीं करते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, एक कंफर्ट जोन में थे कि भाई आप करोगे, आप समझोगे, आपकी ही जिम्मेदारी है जैसे इस रिश्ते की सारी। तो वो चीज़ें ना जो बदला है ना इक्वेशन ये कनेक्शन का, वो करेंटली ने बहुत
एक रिसेंटमेंट है, एक एंगर है, एक फ्रस्ट्रेशन है जिससे पर्सन गुजर रहा है। और ये फ्रस्ट्रेट इसलिए भी हो रहा है कि आप खुद पर क्यों ध्यान दे रहे हो, मुझ पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिस भी तरह की चीज़ें रही हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर एनर्जीज हैं जहाँ पर बहुत बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं फाइनल सिचुएशन क्रिएट होने से पहले। तो इससे लग रहा है कि अब आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, एंकर्ड महसूस नहीं कर रहे, बहुत भटकाव है, बहुत ज़्यादा जैसे इमोशंस बहुत बिखरे हुए हैं, इसके समेट नहीं पा रहा है। जो आपके होने पर एक दृढ़ता, एक स्थिरता ये महसूस करता था, वो नहीं है। और इसे वही समझ आ रहा है, मास्क बना हुआ है कि इसकी चालाकियाँ, इसकी ही जो माइंडसेट रहा है ना, मैनिपुलेटिव एनर्जीज रही हैं, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। कोई थर्ड सिचुएशन अगर है तो थर्ड सिचुएशन के साथ चीज़ें उल्टी हुई पड़ी हैं। सब कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है, टी अल्फ़ाबेट है। एंड जैसे इस ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये रास्ते देखना चाहता है अब आपकी तरफ बढ़ने के, लेकिन सामने एक क्रॉस है, नहीं बढ़ पा रहा है। 7 भी है यहाँ पर नंबर। जो आपकी छत्र छाया थी ना, आपका प्यार था, आपका प्रोटेक्शन था, वो हट गया है। यहाँ बटरफ्लाई भी बनी हुई, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है इस समय पर्सन। तो इस समय ये पर्सन ना बहुत सारे थॉट्स में है, बहुत कन्फ्यूजन है, और एक रिग्रेट है कि आप नहीं हो, और आप बदल रहे हो, आप खुद को चुन रहे हो। इन दिनों इसका काम में मन नहीं लग रहा है, और जो इसके आसपास लोग हैं उनसे डिस्टेंस हो रहा है इसका। और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है एक दूसरा मौका, एक सेकंड चांस आपके साथ, इस रिश्ते को की एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है। एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जो सीसॉ वाली एनर्जीज होती है ना, कभी इधर मन भटक रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, कभी नेगेटिव सोच रहा है, कभी लग रहा है आप क्यों नहीं आ रहे हो, कभी लग रहा है मैं क्यों नहीं जा सकता। तो एक तो इसका ईगो ब्रेक हुआ है, आपने इसका ईगो ब्रेक किया है। अगर आप खुद पर सेंटर्ड हो, खुद के काम, खुद के करियर पर ध्यान दे रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, तो वो चीज़ें इससे हज़म नहीं हो रही हैं, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा वो चीज़ें। इसे लग रहा है कि इतनी एनर्जी ये खुद के लिए क्यों दे रहा है, दे रही है, जैसे उस पर कॉपीराइट इन्हीं का होता है ना, कि हाँ इन्हीं का हक बनता है आपके सारे इमोशंस पर, आपके प्यार पर, आपकी हर एफर्ट पर, जैसे आप इसके गुलाम हो। तो वो जो एक बहुत नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज़ में पर्सन रहा है, जहाँ पर बहुत टॉक्सिक या दादागिरी जिसे कहते हैं ना, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो बहुत दादागिरी दिखाना। तो करेंटली ये देर से परेशान हो रहा है, और अगर ये अभी तक अगर ये वेट कर रहा था ना पेशेंस के साथ कि चीज़ों में अपने आप बदलाव आएगा, खुद से चल कर आएगा या आएगी, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह। तो अब इन्हें लग रहा है कि ये जो मैंने किया ना, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया कि अब ये तो आ नहीं रहा, और मैंने अपने जाने के रास्ते भी बंद कर दिए कि अब मुझे नहीं पता कि अगर मैं वापस जाऊँ, लौटूँ, उसे मनाने की कोशिश करूँ तो वो मानेगा या नहीं मानेगा। रिजेक्शन का, फियर ऑफ रिजेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि टोटल एंडिंग हो गई है इस कनेक्शन की, और वो चीज़ें इन्हें इनके लिए एक नाइटमेयर की तरह है। बहुत ज़्यादा डरावना सा सपना उन्हें लग रहा है, डरावना सा महसूस हो रहा है, एक डर, एक वो बातें हॉन्ट कर रही हैं इस समय, जहाँ ये इस समय एक चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि अभी तक आप एक चेजिंग एनर्जी में थे, अब ये आपके लिए चेजिंग एनर्जी में आ रहा है पर्सन। जहाँ आप अंत कर रहे हो, वहाँ से ये अब शुरू करने के लिए तैयार हो रहा है। जहाँ आपने गिव अप कर दिया है, ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, इसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई हो रही है,
और इसे लग रहा है कि अगर इसने अभी भी कुछ नहीं किया तो चीज़ें फिर तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। H अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पर, 8 नंबर है। जैसे आपके पास दौड़ के चलाना चाहता है, एक बाइक की इमेज बनी है, तो कहीं ना कहीं आप तक पहुँचना चाहता है, अभी रश करना चाहता है कि किसी तरह आप तक पहुँचे। लेकिन यहाँ ना यूनिवर्स का भी कुछ तो गेम नज़र आ रहा है। B अल्फ़ाबेट भी है, यूनिवर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स ना बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बार बार इनकी तरफ लौट जाते हो, बार बार आप इमोशनल हो जाते हो, आप अपना प्यार, अपना इमोशन, सच्चाई देते हो और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हो बहुत समय से, साल से, 2 साल से भी हो सकता है कुछ एक के लिए, और आप बार बार फिर भी इमोशनल होकर चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्लॉक किया गया है, आपको भी एनर्जेटिकली इनसे रिमूव किया गया, हटाया गया, ताकि आप उतना ज़्यादा इमोशनल ना हो जाओ आप, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव है, ये आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि भाई अब तुम कोशिश करो, लेकिन इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस समय। तो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, डेस्परेशन इसका बढ़ रहा है, चेजिंग एनर्जीज इसकी बढ़ रही हैं इस समय। माइक 1-2 दिन में आ जाएगा, मुझे लोग बोल रहे हैं कि वो आवाज़ ठीक नहीं आ रही कुछ, तो आ जाना चाहिए 2-3 दिन में, मुझे अभी नहीं पता कब आएगा, बट आ जाएगा। तो जैसे ही आता है तो फिर मैं उससे शुरू कर दूँगी रीडिंग। तब तक थोड़ा सा आप लोग संभाल लो, सुन लो, झेल लो। ये बारिश का मौसम शुरू होता है ना, तो उस वजह से भी ये गैजेट्स वगैरह में यहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि पर्सन की और क्या एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर ये एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, एक उलझन है, अपने इमोशंस को शांत करना चाहता है पर्सन। अभी तक अगर ये बहुत ज़्यादा भटकाव में था, ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहा था, 3rd सिचुएशन, 4th सिचुएशन, लोग, फ्रेंड सर्कल, हर जगह पर इन्वॉल्व था, हर एक के साथ, और एक ओवर कॉन्फिडेंस में था, जहाँ इसे लग रहा था आप इसके लिए हो। लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने इमोशंस को चाहे आपने हील किया है, या गिरते पड़ते अब आप उस सिचुएशन में आ गए हो कि अब आप और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो रहे हो इनके लिए, चेजिंग एनर्जीज़ में नहीं हो। तो वो चीज़ें अब इसे इंटरनली डिस्टर्ब करिए, जहाँ ये सोच रहा है कि क्या करे, किस तरह से चीज़ों को ठीक करे, क्या रास्ता निकाले। स्टक है पूरी तरह से, वही टावर मोमेंट। तो इसको समझ आ रहा है इस रिश्ते में तबाही हो चुकी है और उसका ज़िम्मेदार ये ही है। हर्मिट है, हैंगमैन है, टावर है, तो कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो सब हुआ है कहीं ना कहीं इसके नॉन एक्शंस के कारण रहा है। इसने जो बहुत लंबा समय ले लिया, जो इसने दूरियां सोचा कि हमेशा आप ज़िंदगी भर इसका इंतज़ार करते रहोगे, ने सारा चीज़ें गेम पलट दिया है, वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं। और ये अभी स्टक है, इसे अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपका सामना कैसे करे, आपको फेस कैसे करे। हो सकता है आप बहुत रोए हो इसके सामने भी, आपने बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हो आप इसके लिए पहले, और इसने एक नहीं सुनी। ये एकदम रुथलेस कह लो, एक हार्टलेस पर्सन की तरह इसने उस समय एक्ट किया है, जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है जैसे आपसे, कि आप एक इंसान को बिल्ड कर रहे हो, उसको ग्रो करने में उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसके डिफ़िकल्ट वीकेस्ट पॉइंट पर जो भी फेजेस उसकी लाइफ में रहे हों, वहाँ आप उसकी मजबूती बन रहे हो। आप मजबूती बने, आपने उसको संभाला, आपने उसका साथ दिया। जब वो थोड़ा इमोशनली बैलेंस हो गया या फिनेंशियली सिक्योर हो गया, जिस भी चीज़ में वो स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने आप ही को अपने जीवन से बाहर कर दिया। उसे लगा कि ये तो यहीं रहेगा, मतलब जो आपकी मेहनत थी, जिस वजह से इंसान एक कोई फेज़ होगा इसकी लाइफ में, या एक कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ आपकी वजह से ये
अभी जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर उस तरह से रह पा रहा है और इसने उस चीज़ को बहुत कह सकते हैं कि गलत किया है। इसने उस सिचुएशन को समझा नहीं कि जो किसी का के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए वहाँ इसने नहीं दिखाया है। किसके लिए एनर्जी है, लेकिन हाँ यहाँ ऐसी एनर्जी है कि आपने बहुत इसका साथ दिया है एंड इसने उस चीज़ को बहुत हल्के में ले लिया, या कह लो कि अपने आप को मजबूत करके भाई तुम्हारे ऊपर ही पैर रखकर भाई आगे निकल गया। कि जो नींव था, जो उसकी वो सीढ़ी बना था जिसके ऊपर स्टेप रखना या सपोर्ट करने के लिए आपने दिया था साथ, आप ही को छोड़कर ये चकाचौंध और बाकी दुनिया की तरफ निकल दिया। बहुत चालाक इंसान। तो अभी इसके लाइफ में भी कुछ टावर मोमेंट चल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। अगर आपने इनको इमोशनली, फिनेंशियली या किसी और तरह से सिक्योर किया था, सेव किया था, प्रोटेक्ट किया था कि ये हील हो सके, ये आगे बढ़ सके अपनी चीज़ों में, और वही चीज़ें उलट आपकी लाइफ में पलट दी इसने। होते हैं ना कई रिश्ते, आपने देखी होंगी, ऐसी बातें आती भी हैं। किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ कि किसी एक एक्टर्स वगैरह के जैसे थोड़ा बहुत सुनते हैं, टीवी एक्टर वगैरह रहे हैं जो भी, कि किसी ने किसी का साथ दिया, पूरा बंदी ने सपोर्ट करती रही और फिर वही थोड़ा सा फेमस हुआ तो कहते हैं ना लात मार कर निकल लिया। काफ़ी बड़ा इशू हुआ था वो पर्सन तो नहीं है, बट हाँ किया जो था वो बहुत गलत किया था। तो वही कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपने पूरी जान निकाल कर रख दी और सामने वाले ने एकदम ट्रैश की तरह यूज़ कर दिया। एक इमोशनल टर्मोइल से गुज़रने वाला है या गुज़र रहा है पर्सन इस समय। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं जिससे ये करेंटली गुज़र रहा है। किसी का मैनिपुलेशन या फैमिली में कोई फीमेल हो, उनका इन्फ्लुएंस रहा हो, लेकिन अब समझ आ रहा है इसे कि कौन सही कौन गलत। तो एक इमोशनली डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है। जिस चीज़ को आपने पहले संभाला था उसी चीज़ में ये अभी स्ट्रगल कर रहा है। किसी तरह की एंडिंग्स हैं, किसी तरह के हार्ट ब्रेक्स से गुजर रहा है करेंटली ये गुजर रही हैं। जस्टिस यहाँ पर हैवी एनर्जीज ही पिक हो रही हैं। इधर भी यहाँ पर भी वही कैंडल वैक्स में भी महसूस हो रहा था कि काफ़ी स्टक सी एनर्जीज़ हैं। जस्टिस है, आप तक इसको आने नहीं दिया जाएगा, अटका कर रख दिया जाएगा जब तक ये सुधरे नहीं। इसमें एक बदलाव जब तक नहीं आएगा, ये डेविल वाली एनर्जी से सुधर कर ट्रांसफॉर्म होकर आप तक नहीं आएगा ना, इसे आने नहीं दिया जाएगा। आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है इसने, अपराध किया है, ना इंसाफ़ी हुई है। जिसकी भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, बहुत ही बुरा, बहुत ही भयानक दौर आपने देखा है। तो वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जस्टिस है। तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस या कुछ कर्मा क्लिनजिंग से गुजर रहा है, गुजरना पड़ेगा इस पर्सन को। आज की रीडिंग कितनों के लिए होगी आइडिया नहीं, लेकिन हाँ एनर्जीज ऐसी आ रही है। यूनियन चाहेगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी भी पिक हो रही है कि जहाँ पर वो पर्सन, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी ऐसा रहता है ना कि एक पर्सन बहुत करता रहता है और वो उस एनर्जी को बाकी दुनिया में बांटता फिरता है। आप कर रहे हो, आपके लिए नहीं करके वो दुनिया में अपना ब्राउनी पॉइंट्स जैसे लेते हैं ना, वो वाली एनर्जीज में रहता है, भटकता रहता है। एंड वही वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर कुछ सिचुएशंस को अभी ब्लॉक किया गया ताकि ये आपके पास तरीके से सलीके से आए। टेम्परेंस भी है, लवर्स भी है। तो यहाँ पर कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप बहुत सफरिंग देख रहे हो, बहुत टफ टाइम देखा है, देख रहे हो, और इसने आपके साथ बार बार आपको ट्रिगर किया, बार बार आपके साथ धोखे किए हैं इस पर्सन ने। यूनियन होगा। आपको इमोशनल बैलेंस रहने की ज़रूरत है इस समय। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपको अपनी तरफ से एनर्जीज नहीं सेंड करनी, क्योंकि बहुत टेढ़ा इंसान है, बहुत सेल्फिश इंसान है ये।
चलिए राशियाँ अगर हम बात करें तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, वो एनर्जीज देखिए। मीन राशि पाइसेस है, वर्गो कन्या राशि है, लिब्रा तुला राशि है, जेमिनाई मिथुन राशि एंड सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लियो सिंह राशि भी महसूस हुई है यहाँ पर, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। नंबर की अगर बात करें कार्ड्स के थ्रू, पहले मैं बता दूँ, बहुत स्टक एनर्जीज है। आप भी स्टक हो तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। वैसे तो कोशिश कर रहे हो आप, वैसा कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ इमोशंस अभी भी हैं जिन्हें क्लिंज आउट करने की ज़रूरत है आपको। बट आप बहुत हिम्मत रख रहे हो इस समय। नंबर की बात करें तो नंबर यहाँ पर 2 की एनर्जीज हैं। आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक के लिए 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 9, 18, 27, 999 दिख सकता है, 3, 11 11 भी है, ओके, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20, 6, 15, 24, 5, 14, 23, हाँ ये सब है। और अगर बर्थ मंथ की बात करें तो यहाँ पर है सितंबर, मार्च, दिसंबर, फरवरी, नवंबर, जून, मई, ये सब भी बर्थ मंथ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 से 3। थर्ड सिचुएशन है, जो भी चीज़ों में है ये कंफ्यूज, उससे बाहर निकलेगा। कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जीज यहाँ मुझे यहाँ भी पिक हो रही हैं। इसके इल्यूजन टूटेंगे, इसके इल्यूजन टूटने का आपको वेट करना पड़ेगा। आने वाले 2 मंथ्स, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, वीक्स एंड मंथ्स की एनर्जीज लग रही है मुझे। डेज वाली एनर्जी इतनी पिक नहीं हो रही है यहाँ पर, कि बहुत ज़्यादा इसने चीज़ें ना ख़राब की हुई हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के। नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या है, प्लीज़ गाइड। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो क्या? मैं एनर्जी वही पिक कर रही हूँ कि बहुत डिप्लीटेड एनर्जीज हैं, ड्रेन्ड एनर्जीज हैं किसी की। आज या तो रात को सोए नहीं हो, या बहुत ज़्यादा 1-2 दिन से इमोशनल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो M है, P है, S, L, D, R, U, E, I, K, T, V, J, N। सॉल्ट वाटर बात लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं तो, क्योंकि मुझे रीडिंग करने में ही बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। फ्री फ्लोइंग नहीं है, बहुत जैसे ब्लॉकेजेस सी हैं, कि ऑब्स्टिकल्स हैं, मुझे क्रॉस करना पड़ रहा है वो चीज़ों को। पैशन, अट्रैक्शन है, लेकिन ये एक फ्लर्ट वाला पैशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पर ये आपसे बहुत कुछ मिला है, इसे प्यार मिला है, साथ मिला है, इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल का जो कह सकते हैं कंफर्ट, प्लेजर, हर चीज़ इसको आपसे मिली है, और इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आपने बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन आपकी उम्मीदों को बहुत बुरी तरह से इसने क्रश किया, चकनाचूर किया है। कोई ना कोई है आप लोगों के बीच में जो आग लगाने का काम कर रहा है। यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है। हो सकता है कि कोई है आपके तरफ या इनकी तरफ जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। तो अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, और रेड फ्लैग्स पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत पैशनेट वे में आने की, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ के साथ आने की कोशिश करता है पैचअप करने के हिसाब से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये इमोशंस के साथ आ रहा है। हो सकता है बहुत लस्टफुल एनर्जीज़ में हो, जैसे फिज़िकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हो।
तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रही है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अलर्ट रहो आप। फ्री योरसेल्फ, बहुत स्टक मत रखो, इस पर्सन को आने दो। ये जो जिन चीज़ों में अपने आप को रख रहा है ना, जिस दायरे के अंदर, इसको बाहर निकलने दो। अगर ये बहुत ज़्यादा कंडीशंस और उसके साथ ही एक आता है ना पूरी लिस्ट लेकर कि भाई ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, और ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, तो आप दूर ही रहो। इसको टाइम दो कि भाई तू टाइम ले ले, सोच ले क्या करना है, जो है फिगर आउट कर लो, देन कम बैक। ऐसे कन्फ्यूजन में फिर आपको लटका कर चला जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पेशली जो उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जो मैरिड हैं। कुछ एक हैं फीमेल यहाँ पर जो मैरिड हैं, परेशान हो जाती है कि बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मना भी नहीं कर सकते हैं, वही मत आओ। तो जो भी है, थोड़ा सा फिर भी आपको अपने ऊपर ही इसलिए फोकस करना चाहिए। सोलमेट, आप दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस मुझे पिक हो रही है आज की। अगर ये रिश्ते को आप चाहते हो, क्योंकि सोलमेट है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आपको बहुत पक्का होना पड़ेगा, थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, मोटी चमड़ी वाला जिसे कहते हैं ना, आपको होना पड़ेगा हार्टलेस, क्योंकि ये पर्सन नहीं तो नहीं सुधरेगा। ये आपसे एनर्जी लेगा और दुनिया भर में बांटता फिरेगा। ये आपके प्यार को नहीं समझेगा, आप पूरी तरह से इमोशनली खाली हो जाओगे। ये अपना एकदम हैप्पी, फुलफिल्ड, हील्ड दुनिया भर में भटके। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज ही हैं, क्योंकि किसी के साथ गलत ही कर रहा है, लेकिन अपनी 3D मैट्रिक्स में वो अपना एंजॉय करने में लगा रहेगा। तो आपको यहाँ पर बाउंड्री सेट करने को, रेड फ्लैग्स का ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा इसके इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं, अगर ये अभी आता है तो। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये लौटेगा, लेकिन हाँ इस समय थोड़ा स्पेस नज़र आ रहा है, स्पेस लेना चाहिए। अगर ये सिर्फ हवा में बातें कर रहा है ना, अगर है आपसे टच में और सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कॉन्वर्जेशंस ही रह रही हैं और कुछ नहीं रह रहा है, तो थोड़ा सा आप स्पेस ले लो कि भाई काम में बिज़ी हूँ या फैमिली में बिज़ी हूँ। क्योंकि यहाँ वैसी एनर्जीज़ के लिए हमेशा आप एंटरटेन नहीं कर सकते ना, सिर्फ आप इसी काम के लिए नहीं हो ना कि एक किसी को फिज़िकल प्लेजर देते रहो। आई एम ब्लॉक्ड, मेंटली ब्लॉक्ड है या आपने ब्लॉक कर दिया है, कुछ तो है, ये बहुत स्टक है। और वो जो हमने यहाँ एनर्जी पिक की थी कि ये आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो मैं कह रही थी ना कि आपकी स्पिरिट टीम ने बहुत तगड़ा कुछ बैरियर लगाया हो कि ये आप तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये उस चीज़ को महसूस कर रहा है कि आपकी एनर्जीज़ या आपका वो जो इंटेंसिटी थी या वो जो प्यार था, वो इस समय नहीं रिसीव कर पा रहा है, तो बहुत स्टक सा फील कर रहा है। जो एनर्जीज़ मुझे आज पिक हुई है ना, ये पर्सन की उलझन भी बहुत मुझे पिक हुई है कि पहुंचना चाह रहा है क्योंकि इसको आपकी एनर्जी चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत अलग एनर्जी है आज की। यू शुड हैव वार्न्ड मी, तो आपके सामने ऐसी बातें कर सकता है या बोल सकता है कि भाई तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुमने क्यों नहीं बताया, मैं अगर गलत स्टेप ले रहा था तो। बीट्रेयल, धोखा दे रहा है, धोखेबाज इंसान है, थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखो। ठीक है, आपसे जितना भी कनेक्टेड है, आप लोगों का जितना भी गहरा रिश्ता है, लेकिन थोड़ा सा इनके माइंड को क्लियर होने दो कि एक तरीके से आपको बार बार धोखा या बार बार ट्रिगर नहीं दे सकते ना। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये भी कहना चाहते कि आप मूव ऑन ना कर जाओ, इन्हें उस चीज़ का भी डर लगा रहता है। तो ये बहुत लो वाइब्रेशनल पर्सन है जो भी है ना, जो सिर्फ फ़ायदा देखता है कि आपसे हर तरह का फ़ायदा मिल सके। आई कांट रेजिस्ट एनी मोर। तो आप तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि इसे आपकी एनर्जीज चाहिए, आपकी वो जो आप हो सकता है स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, चाहे आप इमोशनली हर्ट हो, डैमेज्ड हो, जिस वजह से आपकी एनर्जीज थोड़ी डिप भी कर जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल काफ़ी पावरफुल सोल है और ये आपसे एनर्जीज़ लेता रहता है। वो एनर्जी यहाँ मुझे बहुत पिक हो रही कि ये आपसे एनर्जीज़ लेता रहता है। वाई डू आई फील दिस वे, तो वही है कि इसे चैन नहीं आ रहा है, ये बहुत चेजिंग वाली एनर्जीज़ में आ रहा है, चेजर वाली एनर्जीज़ में है कि इसे आप चाहिए ही चाहिए। ये आपको अप्रोच करेगा बट बहुत जेन्युइन इंटेंशंस मुझे नहीं पिक हो रही हैं। अगर ये अभी करता है आने वाले 3 दिन के अंदर, 3 की एनर्जीज़ भी थी ना,
आने वाले 3 दिन के अंदर ये अगर अप्रोच करता है तो हो सकता है इसकी इंटेंशंस उतनी सही ना हो। थोड़ा सा समय देना, बात करो लेकिन थोड़ा समय देना समझने के लिए कि क्या है। रूप निकल ही आएगा, दिख ही जाएगा इसका असली रूप। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगेन वही एनर्जी है जिसके लिए भी आ रही है। नेक्स्ट 3 डेज ध्यान रखना, आए तो थोड़ा सा गेट मोर इन्फॉर्मेशन। रोमांस तो कहीं ना कहीं चिकनी चुपड़ी बातों की ही एनर्जीज यहाँ पे हो रही हैं। रिकन्सिडर, सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसे ही नहीं बातों में आ जाना। अभी के लिए यही आपको वार्निंग दी जा रही है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो लेकिन बिलीव मत करो। इफ़ यू बिलीव, जो है खुद पर बिलीव करो, इस पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडेंस मिल रही है उस पर बिलीव करते हो तो बिल्कुल फॉलो करो। एंड यहाँ पर जो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं आपको, वार्निंग एनर्जी है आपके लिए कि ये थोड़ा सा मुखौटे के साथ एक आने वाला है आपके सामने। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, तो कहीं ना कहीं आपके नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर ये अभी आता है और आप इसके साथ अभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का हो भी जाता है कि आप इसकी बातों को ना मानो तो ही चिढ़ जाए, फिर से इरिटेट हो जाए, झगड़े करे, कुछ भी, तो होने दो। क्योंकि हायर पर्सपेक्टिव, हायर विजन क्या है, ये करेंट 4 दिन का रिश्ता तो नहीं निभाना है ना। अगर लॉन्गर रन में इस कनेक्शन को ले जाना है तो आपका स्टैंड, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको भी इसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बास्क इन जॉय एंड लाइट, तो खुश रहो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, खुद को चुनो। आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, अपनी मेडिटेशन करो, अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, खुदा का से कनेक्ट करो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।